संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। स्टडी 888 चैनल है आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर है। और देखिए हम अर्थशास्त्र 9th क्लास से पहले चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, तो उसका अगला प्रश्न क्या है, उसका जो 4th क्वेश्चन है हम आज वो सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। क्या सिंचित क्षेत्र जो होता है, सिंचाई का जो क्षेत्र होता है, उसको बढ़ाना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है तो क्यों, तो ये पूछा है। तो सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। अगर जनसंख्या अधिक होने की वजह से अगर ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता होती है तो फिर क्या होता है, आपको पता है। फिर ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता होने की वजह से कृषि भी ज़्यादा की जाती है। एक वर्ष में जो कृषि ईयर होता है उसमें एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती हैं, और इसलिए जो है सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना भी जरूरी है। अधिक फसलें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, जब फसल प्राप्त करने के लिए जो भूमि है वो सिंचित हो, और इसलिए जो है अधिक फसल प्राप्त करने के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, पालमपुर गांव का भूमि वितरण समझाइए। पालमपुर गांव का भूमि वितरण बड़ा ही एक सरल भूमि वितरण है। वैसे वहाँ की कंडीशन को देखते हुए वहाँ की स्थिति थोड़ी सी खराब है, लेकिन हमारे लिए समझने में आसान है। कुल परिवार हैं वहाँ पर 450 परिवार, और उनमें से 450 परिवार, उनमें से 150 परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है। वो बिना भूमि के लोग हैं, उनके पास कोई भूमि नहीं है। और फिर उसके बाद जो है 240 परिवारों के पास 2 एकड़ से भी कम भूमि है। 2 एकड़ से कम भूमि है। और फिर उसके बाद जो है 60 परिवारों के पास 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि है। तो यहाँ पर भूमि का वितरण इस तरह से है पालमपुर गांव में कि 450 तो परिवार हैं, 150 परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, और 240 परिवारों के पास 2 एकड़ से कम भूमि है, और 60 परिवारों के पास 2 एकड़ से ज़्यादा भूमि है। इस तरह से पालमपुर गांव का भूमि का वितरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। पालमपुर गांव के मजदूर जो हैं, खेतीहर मजदूर जो हैं, उनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। इसका अपना ही एक कारण है, क्योंकि पालमपुर गांव में 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है, जिससे कि वह अपनी भूमि पर खेती कर सके। इसलिए जो है वहाँ पर खेतीहर श्रमिक या मजदूर हैं वो काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं, और इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों के उपलब्ध होने की वजह से वहाँ मजदूरों में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और वहाँ पर मजदूरी जो है न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। यही कारण है पालमपुर गांव में श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होने का मुख्य कारण है। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, और समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं, उन तरीकों को समझाने के लिए आप उदाहरण का प्रयोग करें। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से तरीके हैं। तो ये प्रश्न है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 से अलग अलग कौन से तरीके हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, और समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। तो इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, उत्पादन, एक ही भूमि पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है मशीनों का अधिक प्रयोग करना चाहिए, और रासायनिक खाद तथा खाद्यान्न कीटनाशक और खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए, और सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। एक ही भूमि पर सिंचाई व्यवस्था को अच्छे करना चाहिए, और फिर उत्पादन को बढ़ाने के बाद है अधिक उपज देने वाले बीज जो हैं HYV, उनका प्रयोग किया जाना जरूरी है। तभी एक ही भूमि पर जो है उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये सब यहाँ पर पॉइंट है अधिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए। आगे है
1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा देना है। तो देख लेते हैं क्या है उसका। यहाँ पर एक हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है कि 1 हेक्टेयर जमीन जो है वो खेती के लिए बहुत कम है और वह किसान जो है अपने परिवार के साथ उस खेत में कार्य करता है। उसे श्रम के लिए किसी मजदूर की आवश्यकता नहीं होती और आवश्यकता होती भी है तो वह उसे श्रम पर रखने के योग्य नहीं होता और वह अपने ही संसाधनों से खेती करता है। या तो उसके पास ट्रैक्टर होता है तो उसका इस्तेमाल करता है, नहीं फिर वो बैल का प्रयोग करता है और जो पंप सेट होता है उसका भी उसको प्रयोग करना होता है सिंचाई व्यवस्था के लिए। तो इस प्रकार से 1 हेक्टेयर भूमि पर जो है किसान मालिक जो है वो अपने कार्य करता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, मंझोले व बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। मंझोले का मतलब है मध्यम वर्गीय। मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं और वे जो हैं छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं हमें ये भी देखना है। तो मंझोले और बड़े किसान कृषि से जो है पूंजी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनका कार्य यह एक व्यवसाय की तरह होता है। उनके पास काफ़ी मात्रा में कृषि उत्पादित अनाज आ जाता है जिससे वो अपनी बचत निकाल लेते हैं और उस बचत में से वो इतना करके रखते हैं कि वो और किसी को भी ब्याज पर पैसा दे सकें। बदले में छोटे जो किसान हैं उनकी स्थिति इन मंझोले और बड़े किसानों से भिन्न है। छोटे किसानों को अपनी खेती करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है और ऋण लेने के लिए वो या तो साहूकार या फिर व्यापारी वर्ग और अन्य जो रिश्तेदार हैं उनसे ये ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं और इस ऋण को चुकाने के लिए उन्हें बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है मंझोले और बड़े किसानों की स्थिति से छोटे किसानों की स्थिति अलग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला। सविता जो है वो इस चैप्टर में एक पात्र है सविता और उसको किन शर्तों पर जो है तेजपाल से ऋण मिला है और क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सविता ने तेजपाल सिंह से कर्ज लिया, ऋण लिया खेती करने के लिए, तो क्या वह बैंक से अगर ऋण लेती तो क्या उसकी स्थिति भिन्न होती। तो देखते हैं। देखिए सविता अगर तेजपाल से ब्याज पर ऋण पर पैसा लेकर अगर खेती करती है तो वह कठिनाई में आ जाती है। क्यों? क्योंकि तेजपाल ने जो है शर्त रखी है कि वह एक तो क्या है कि उसके खेत में जब फसल पक जाएगी तो वो एक 100 रुपये में जो है मजदूरी करेगी और दूसरा ब्याज दर जो ब्याज पर पैसा दिया है वो केवल 4 महीने के लिए होगा और उसकी ब्याज दर 24% जो है ब्याज दर होगी। तो इतनी ज़्यादा ब्याज दर होने पर तो सविता को मुश्किलों का सामना करना ही था। तो अगर सविता जो है बैंक से अगर ब्याज लेती है तो उसकी स्थिति बिल्कुल अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैंक में इतना अधिक ब्याज पर ऋण नहीं दिया जाता और बदले में उसे किसी खेत में कम दर पर अपनी मजदूरी भी नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से सविता जो है वो तेजपाल से ऋण लेकर अगर बैंक से ब्याज लेती तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती। तो देख लेते हैं आगे हमारी वीडियो में जो है अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और बने रहिए हमारे साथ। यह आपके लिए और आपका अपना ही चैनल है। इस चैनल को आप ही आगे बढ़ा सकते हैं और आप खुद भी इस चैनल के साथ आगे बढ़ सकते हैं और आप इस चैनल लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।